बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन में अध्याय 19 विपणन मिश्र पढ़ेंगे। इसमें हम विपणन मिश्र का सबसे पहले अर्थ क्या है इसको समझते हैं। विपणन मिश्र बाजार तंत्र के चरों को संतुलित मिश्रण की योजना होती है। यानी कह रहा है जो भी हम बाजार के जो तंत्र हैं जिसमें उत्पादन, विक्रय, क्रेता, ये सारे तंत्रों को आपस में कैसे हम संतुलित कर सकते हैं, कैसे उसमें तालमेल बिठा सकते हैं, ये चीज का कार्य विपणन मिश्र के अंतर्गत किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम संतुष्टि होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्राप्त हो, ये कार्य विपणन मिश्र का होता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि बाजार तंत्र के चरों को संतुलित करने का कार्य विपणन मिश्र के माध्यम से किए जाते हैं। अब बाजार तंत्र में आपको मालूम है कि बाजार में वस्तु, क्रेता, उपभोक्ता, विक्रेता, ये सब होते हैं। दूसरा चीज इसमें यह बताया गया है कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो, इस चीज का प्रयास विपणन मिश्र के माध्यम से किया जाता है। अब हम विपणन मिश्र में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं उसको हम देखते हैं। विपणन मिश्र में उत्पाद, मूल्य, वितरण और प्रवर्तन, ये चार तत्व इसमें शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहला चीज है उत्पाद। उत्पाद वह वस्तु है जिससे उपभोक्ताओं के समूह का समावेश होता है। उत्पाद में भौतिक गुण जैसे ब्रांड, रंग, डिजाइन, ये सारी चीज उसमें शामिल होते हैं। यानी उत्पाद के अंतर्गत ये देखा जाता है कि किस प्रकार के वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, उसका रंग कैसा होगा, उसकी डिजाइन कैसी होगी, और उसका ये देखते हैं कि गुण कैसा होगा, उसके ब्रांड किस प्रकार के होंगे। ये सारी बातें उत्पाद के अंतर्गत सोची जाती है। दूसरा चीज है मूल्य। मूल्य जैसा कि आपको पता है कि जो उत्पादित वस्तु है उसका मूल्य हम किस प्रकार निर्धारित करें, उसका मूल्य हम क्या रखें, क्योंकि जब हम किसी वस्तु के मूल्य रखते हैं तो हम उसमें कुछ छूट या रियायत या उधार देने की क्या व्यवस्था है, इस चीज को भी ध्यान में रख करके वस्तु को बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो क्या है, इस समय व्यापार में उधार की परंपरा ज़्यादा है, तो हर व्यापारी ये निश्चित करता है कि जो हम वस्तु क्रेता को बेचेंगे उसकी राशि हमें प्राप्त हो जाए, प्लस उसमें किसी प्रकार की कमी न हो, और वो उधार हम किस प्रकार दे सकते हैं जिससे कि व्यवसाय को ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो और उपभोक्ताओं की मांग में कमी भी न हो। तो मूल्य में वस्तु के मूल्य में हम कितना डिस्काउंट दे करके बाजार में वस्तु को बेचेंगे और उधार की क्या सुविधा रहेगी, ये सारी बातें मूल्य के अंतर्गत निश्चित की जाती है। तो उत्पाद के बाद मूल्य, अब आता है वितरण। क्या है? वितरण यानी कि इसमें वितरण में वो सभी माध्यम शामिल किए जाते हैं जो वस्तु और सेवाओं का अधिकार अंतरण प्राप्त हो। मतलब हम
एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वस्तु व सेवा का जो वितरण की पद्धति है, अंतरण का अधिकार है, वो हम किस प्रकार देंगे। क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं तो उसमें परिवहन यानी आने जाने की सुविधा भी हम देते हैं, संग्रहण, माल को स्टॉक करने की क्या व्यवस्था है, माल को आप किस तरह से अपने यहाँ गोदामों में सुरक्षित रख सकते हैं, इस व्यवस्था पर भी विचार किया जाता है। तथा माल बेचने के स्टॉक का क्या तरीका होगा, ये सारी बातें वितरण के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो वितरण में निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में क्या आप सुविधा देंगे, परिवहन की क्या सुविधा होगी, डिलीवरी की क्या सुविधा होगी, वस्तुओं को हम किस तरह से स्टॉक में रख सकते हैं, ये सारी बातें वितरण के अंतर्गत शामिल की जाती है। अब इसमें विपणन मिश्र के तत्व में प्रवर्तन का मतलब ये है, प्रवर्तन या संवर्धन भी इसके कहते हैं। इसके अंतर्गत ग्राहक को वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब ये है कि इसमें ये प्रयास किया जाता है कि वस्तु खरीदने के लिए ग्राहक उत्तेजित हो। वस्तुओं में इस प्रकार की बातें बताई जाती है जिससे ग्राहक जो है वस्तु खरीदने के लिए तत्पर रहता है। इसमें प्रचार करना, प्रचार व्यक्तिगत प्रचार भी हो सकता है या विज्ञापन के माध्यम से या जन संपर्क का तरीका अपना सकते हैं। तो प्रवर्तन में वस्तुओं को हम किस तरह उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं, इसमें इसका प्रयोग होता है, जैसे प्रचार, विज्ञापन और भी व्यक्तिगत जन संपर्क, इन सब का प्रयोग करके हम निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा उत्पाद में वस्तु किस प्रकार का निर्मित होगा, वस्तु की क्वालिटी क्या होगी, उसकी डिजाइन, रंग क्या होंगे। मूल्य में यह चीज निश्चित किया जाता है कि वस्तु का मूल्य कितना रखेंगे जिससे कि उपभोक्ता बड़ी आसानी से क्रय कर सके, और क्रेता को हम कितना वस्तु के मूल्य में डिस्काउंट दे सकते हैं, उधार बेचने की क्या व्यवस्था है, इन सब बातों का इसमें ध्यान दिया जाता है मूल्य में। वितरण में हम उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए क्या सुविधा देंगे, परिवहन की क्या सुविधा होगी, और बेचे गए माल का स्टॉक या किस तरह हम रखेंगे, इन सारी व्यवस्थाओं को वितरण के अंतर्गत देखा जाता है। और प्रवर्तन में उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाने के लिए, उपभोक्ताओं को वस्तु में आकर्षण पैदा करने के लिए हम कौन कौन सी नीति अपनाते हैं, जैसे विज्ञापन, प्रचार और जन संपर्क या व्यक्तिगत, इन सारी बातों का इसमें ध्यान दिया जाता है। तो ये तो था विपणन मिश्र के तत्व। अब हम आपको विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से घटक हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं उनमें सबसे पहला चीज आता है उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता यानी वस्तु को जो उपभोग करता है, उपभोक्ता का व्यवहार में ये देखा जाता है कि समय अनुसार उपभोक्ता की रुचि और व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। जो वस्तुएं जितनी ज़्यादा कल पसंद किए जाते थे, आने वाले समय में ये निश्चित नहीं है कि उतने ही उन्हें पसंद किए जाएंगे। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि समय अनुसार उपभोक्ताओं की रुचि और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, और उसी अनुसार हमें वस्तुओं का निर्माण भी करना पड़ता है। क्योंकि परिवर्तन होने से अगर हम पुरानी परंपरा से वस्तुओं का निर्माण करें तो निश्चित है कि जितना वस्तु की खपत पहले होती थी, आने वाले समय में
उतनी नहीं होगी। तो सबसे पहला चीज जो है उपभोक्ताओं के व्यवहार पर वस्तु विक्रय का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद दूसरी बात आती है विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले घटक में प्रतियोगिता। प्रतियोगिता बाजार में वस्तु में कितनी प्रतियोगिता होगी, प्रतियोगी कौन कौन होगा, ये सब बातों को ध्यान में रख करके विपणन मिश्र तैयार किया जाता है। क्योंकि इस समय प्रतियोगिता का ही समय है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। एक वस्तु के निर्माता कई हो गए हैं और सभी निर्माता ये चाहते हैं कि उनकी वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा बिके और वस्तु को बेचने के लिए क्रेताओं को कई प्रकार के प्रलोभन देते हैं, वस्तुओं के मूल्य में कमी दिखाते हैं या फिर वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाने की सुविधा या उधार की व्यवस्था, इस तरह से कई प्रकार से प्रलोभन दे करके अपनी वस्तुओं को क्रेता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो जब भी विपणन मिश्र तैयार किए जाते हैं तो प्रतियोगिता नीति को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा तकनीकी विकास। तकनीकी विकास जीवन स्तर में वृद्धि और तकनीकी की विकास के कारण ही उन्नत वस्तु और सेवा प्रदान किए जाते हैं। क्योंकि आज नई नई तकनीकी का विकास हो रहा है, कम से कम समय में कम लागत पर अच्छी क्वालिटी की अच्छे डिजाइन की वस्तुएं निर्मित किए जा रहे हैं। तो ये बात भी इसमें ध्यान में रखा जाता है कि विपणन मिश्र में कि जो भी हम वस्तु का निर्माण कर रहे हैं हम उनमें किस प्रकार के तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके वस्तु उत्पादन करके और उपभोक्ता तक जो पहुंचाता है, जो आगे की बात सोच करके व्यापार को चलाता है, वही भविष्य में आगे बढ़ता है, वही सक्सेस रहता है। इसके बाद आता है अगला जो है विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले तथ्य, वो है कानूनी नियमन। कानूनी नियमन, इसमें उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य से देश में जब विशुद्ध प्रतियोगिता और उचित व्यापार हेतु वैधानिक नियंत्रण और व्यापार व्यवहारों का नियमन किया जाता है। इसमें ये उपभोक्ता संरक्षण नियम जो बनाए हैं उन नियमों को ध्यान में रख करके वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अध्याय हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई है कि अगर वस्तु को उपभोग करने वाला उपभोक्ता को वस्तु से किसी प्रकार की हानि होती है या वस्तु उसके उपयोग के अनुपयुक्त होता है तो हम वस्तु को किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, या और भी दूसरी कोई समस्या हो और हम वस्तु क्रय किए हुए वस्तु को हम पसंद नहीं करते हैं और उन्हें हम वापस कैसे कर सकते हैं, ये सारे नियम उपभोक्ता संरक्षण नियम में बताए गए हैं। तो उन नियमों को ध्यान में रखकर ही विपणन मिश्र को तैयार किए जाते हैं। फिर कानूनी के बाद आता है नवीन पैकेजिंग। नवीन पैकेजिंग यानी कि वस्तु निर्माण करना और उसको पैकिंग करना। पैकिंग इस तरह से किया जाए कि देखने में वो सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, क्योंकि अधिकांश ग्राहक वस्तु का ऊपर का पैकिंग देखकर समझ जाते हैं कि वस्तु की क्वालिटी कैसी होगी। इसलिए पैकिंग पे ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पैकेजिंग प्रणाली में मिश्र प्रभाव पड़ता है। पैकेजिंग प्रणाली होने वाले परिवर्तन का बहुत ज़्यादा असर होता है। आप देखिए वो छोटी सी कोई वस्तु होती है और उसे बड़े डब्बे में बड़े सुंदर कवर से उसको ढका जाता है, उसमें बढ़िया सजावट
की जाती है, जिससे कि वस्तु की आकर्षण बढ़ जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जितना सुंदर उसकी पैकिंग होगी, वस्तु की क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम अभी और भी बहुत सारी बातें इसमें देखेंगे। इसके बाद आता है बहुत सारी अतिरिक्त जानकारियां भी इसमें दी जाती है। जानकारियों में ग्राहकों को उधार की सुविधा क्या रहेगी, हम किस प्रकार से सुविधा दे सकते हैं, और जो वस्तु हम ग्राहकों को दे रहे हैं उसकी वारंटी क्या होगी, यानी दिए हुए समय के अंदर में अगर वस्तु सही नहीं है, खराब हो जाता है, तो हम उसे किस तरह से दुकान में वापस कर सकते हैं। इन सारी बातों का इसमें ध्यान दिया जाता है। तो अतिरिक्त सुविधाएं में इन सब बातों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। तो इस तरह से ये अतिरिक्त सुविधाएं हो गई आपकी। अब हम पढ़ेंगे अब इसी में सबसे पहले जैसे था उत्पाद। अब कुछ पॉइंट है उनको हम डिटेल बताएंगे। सबसे पहले है उत्पाद। उत्पाद क्या है, यानी जो वस्तु उत्पादित किया जाता है, यह वितरण मिश्र की आधारशिला कहा जा सकता है। यह वितरण मिश्र का आधारशिला है और इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रिया होती है, एक आर्थिक होती है और एक सहायक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक, इसमें क्रियाओं को चलाने के लिए भौतिक और अभौतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। अब इसमें हम एक चीज आपको बता दें, उत्पाद के कौन कौन से आयाम हैं। उत्पाद के आयाम, उत्पाद के आयाम में सबसे पहला है प्रबंधकीय आयाम। प्रबंधकीय आयाम, उत्पाद की अवधारणा को हम 3 आयामों से जान सकते हैं। कौन कौन से हैं? प्रबंधकीय आयाम, उपभोक्ता आयाम और सामाजिक आयाम। 3 प्रकार के आयाम हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है? प्रबंधकीय आयाम। प्रबंधकीय आयाम इस दृष्टिकोण को उत्पाद के भौतिक गुणों पर विचार किया जाता है कि जो वस्तु उत्पादित हो रहा है उसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं, इस बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो भौतिक गुण में जैसे उसके ब्रांड, उसकी पैकिंग, उसके उत्पाद की डिजाइन, उसके जीवन क्रम और नियोजन से संबंधित बातों को इसमें ध्यान में रखकर किया जाता है। तो प्रबंधकीय में जो भी वस्तु उत्पादित की जा रही है उसकी डिजाइन क्या होगी, उसका ब्रांड क्या होगा, इन सब जो भी वस्तु उत्पाद हो रहा है उसमें सबसे पहला प्रबंधकीय आयाम में ये देखा जाता है कि निर्मित वस्तु का डिजाइन क्या होगा, मतलब कुल मिलाकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने तक, उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचाने तक उसका जीवन क्रम के बारे में इसमें डिसीजन लिए जाते हैं, जाने जाते हैं और वस्तुओं को निर्मित किए जाते हैं। तो इसके बाद दूसरा क्या होता है? उपभोक्ता आयाम। भाई प्रबंधकीय क्या होता है? वस्तु का उत्पादन करता है और उपभोक्ता उत्पादित वस्तु का उपभोग करता है। उपभोक्ता के लिए उत्पाद वास्तव में संकेतों का एक समूह है। प्रत्येक संकेत एक सूचना देता है। एक उपयुक्त उत्पाद वही है, एक उपयुक्त उत्पाद वही है जिसे क्रय करने के बाद ग्राहक संतुष्टि का अनुभव करे और क्रेता से पुनः उस वस्तु की मांग करे। तो इस चीज में उपभोक्ता आयाम में ये प्रयास किया जाता है
कि हम ऐसी वस्तु का निर्माण करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता उस वस्तु को प्राप्त करे और उससे संतुष्टि मिले, और साथ ही साथ वो पुनः उस वस्तु को क्रय करने के लिए आए, यानी उस वस्तु की मांग बाजार में पुनः हो। तो इसमें उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो, इस बात का ध्यान दिया जाता है। तो पहला तो हो गया प्रबंधकीय आयाम में। इसमें क्या होता है, वस्तु की क्वालिटी अच्छी हो, उसका ब्रांड अच्छा हो, उसकी डिजाइन अच्छी हो, इस चीज को ध्यान दिया जाता है। उपभोक्ता आयाम में इस चीज का प्रयास किया जाता है कि जो भी हम वस्तु निर्माण कर रहे हैं वो उपभोक्ता उससे सबसे ज्यादा संतुष्ट हो और फिर से उस वस्तु की मांग वो करे। तीसरा चीज है सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम सामाजिक दृष्टिकोण से हितकारी और इच्छित उत्पाद सदैव उचित होते हैं, क्योंकि समाज कल्याण और समाज हित की संभावना को पूरा करके एक उत्पादक को उत्पाद प्रस्तुत करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि समाज का भी कल्याण हो। समाज के कल्याण की बात को ध्यान में रखकर ही वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। तो इसमें सामाजिक कल्याण की बात बताई गई है। इसमें ये चीज ध्यान दिया जाता है कि हम ऐसे वस्तु का उत्पादन करें जिससे ज्यादा से ज्यादा वस्तु उसको क्रय करे और समाज को इस वस्तु के निर्माण होने से किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, बल्कि समाज का हित हो। तो ये तीन प्रकार के आयाम की बात इसमें उत्पाद में जब वस्तु को उत्पादित किया जाता है तो तीन बातों को ध्यान में रखकर वस्तु बनाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है प्रबंधकीय आयाम, दूसरा उपभोक्ता आयाम और तीसरा सामाजिक आयाम होते हैं। अब इससे संबंधित कुछ हम आपको प्रश्न दे रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, विपणन मिश्र का अर्थ लिखो। दूसरा प्रश्न है आपका, उत्पाद किसे कहते हैं। और तीसरा है विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले घटक लिखें। ये तीन प्रश्न आपको लिखना है। विपणन मिश्र का अर्थ लिखो, है ना, कि उत्पाद किसे कहते हैं, विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले घटक लिखिए। तो ये आज का क्लास में इतना ही।